उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते कहने से पहले ही समझ लिए जाते हैं और शायद वही रिश्ते सबसे ज़्यादा डराते हैं। हम रोज़ की तरह देर तक ऑफिस में थे। फाइलें, कॉल्स, रिपोर्ट्स, सब कुछ चलता रहा। पर उस दिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी बोझिल नहीं थी, बस सवाल से भरी हुई थी। मैं कंप्यूटर स्क्रीन देख रही थी पर पढ़ कुछ नहीं पा रही थी। वो सामने बैठा था, पर जैसे बहुत दूर कहीं खोया हुआ। अचानक उसने पूछा, थक गई हो? सिर्फ 2 शब्द, पर उस आवाज में पूरे दिन की चिंता समाई हुई थी। मैंने सिर हिला दिया। हाँ, कहना आसान था पर बताना मुश्किल कि मैं काम से नहीं, इस एहसास से थक गई हूँ जो हर दिन थोड़ा और गहरा हो रहा था। वो चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हूँ पर शब्द चुनने से डर रहा हो। फिर उसने कहा, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि ये वाक्य सच से ज़्यादा तसल्ली देने के लिए बोला जाता है। उस शाम घर जाते वक्त मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या ये सिर्फ साथ काम करने की आदत है या फिर कुछ ऐसा जो नाम लेने से पहले ही सीमा लंघ चुका है। रास्ते भर मोबाइल हाथ में था, पर मैंने मैसेज नहीं किया और शायद उसने भी नहीं। कुछ रिश्ते दिन में साथ रहते हैं, पर रात को एक दूसरे को सोचते हुए अकेले हो जाते हैं। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। बार बार वही सवाल दिल में उठता रहा, अगर ये मोहब्बत है तो अधूरी क्यों लगती है, और अगर नहीं है तो इतनी पूरी क्यों महसूस होती है। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ कहानियां मंजिल तक नहीं जाती, पर सफर में ही जिंदगी बन जाती है। और हमारी कहानी भी शायद वहीं तक लिखी जानी थी जहां कहना बाकी था, पर महसूस सब हो चुका था। न मिलने की शिकायत रही, न बिछड़ने का गम लिखा। हमने अधूरी मोहब्बत को बस खामोशी में पूरा किया।